हरे कृष्णा एवरीवन। हम श्रीमद् भागवतम, जो कि इस्कॉन लुधियाना में कथा हो रही है, उसमें जो हिज ग्रेस देवकीनंदन प्रभु जी हैं, ये इस कथा को कर रहे हैं। उसको हम डेली जो भी वो वहां पे बताते हैं, तो इस सेशन में हम लोग उसको रिवाइज करते हैं, ताकि हमें ये कथा बहुत अच्छे से समझ आ जाए, हमें बातें याद रहें। क्योंकि जो सुना, अगर उसको बार 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 दोहराएंगे तो हमें याद रहेगा, और याद रहेगा तभी तो जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। तो कल इस कथा का 6वां दिन था। बलि महाराज का प्रसंग प्रभु जी सुना रहे हैं, जिसमें आपने पहले के सेशंस में सुना कि बलि महाराज ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, और देवताओं की माता अदिति ने अपने पुत्रों को, देवताओं को दोबारा से स्वर्ग का राज्य दिलाने के लिए पयोव्रत का अनुष्ठान किया, जो कि उनके पति कश्यप मुनि ने उनको बताया। 12 दिन का व्रत किया। 12वें दिन की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए, और इस व्रत के परिणाम स्वरूप भगवान श्रावण मास की द्वादशी में वामन देव का रूप लेके आए। फाल्गुन में व्रत किया था, और श्रावण मास की द्वादशी में भगवान प्रकट हुए। तो भगवान प्रकट हुए। पिता ने उनके जात संस्कार करवाए, देवताओं ने अलग अलग भेंटें दी। फिर वामन भगवान बलि महाराज के यज्ञ में गए, और बलि महाराज के यज्ञ में जाके बलि महाराज ने उनको प्रणाम किया और पूछा कि क्या आप मतलब यहाँ पे कुछ याचना लेके आए हैं। बार बार आग्रह किया कि आप कुछ मांगिए। तो बलि महाराज से वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी, लेकिन कहा कि 3 पग में अपने अपने पैरों से नापूं। तो बलि महाराज ने बहुत बोला कि इससे आपको ज्यादा मांगना चाहिए, है ना, ये 3 पग भूमि से क्या होगा। लेकिन वामन भगवान अपने निर्णय पर अड़िग रहे। शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे, उन्होंने समझाया कि जो स्वयं विष्णु हैं, ये तुम्हारा सारा धन संपत्ति ले लेंगे, 2 पैरों में ही सारे लोगों को नाप लेंगे, फिर तीसरा पैर कहाँ पे रखने के लिए स्थान दोगे, तुम झूठे हो जाओगे। लेकिन बलि महाराज कहते कि चाहे स्वयं भगवान ही आज मांगने आए हैं वामन का रूप धारण करके ब्राह्मण का, लेकिन मैं ब्राह्मण को दिया हुआ वचन असत्य साबित नहीं होने दूंगा, मैं अपने वचन को पूरा करूं। तो शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया उनको, और बलि महाराज ने अपना संकल्प पूरा किया। भगवान ने एक पैर से पृथ्वी के ऊपर के सारे लोक और पृथ्वी को नाप लिया, और दूसरे पैर से पृथ्वी के नीचे के 7 लोकों को नाप लिया। फिर गरुड़ जी ने भगवान की इच्छा को समझते हुए बलि महाराज को वरुण पाश में बांध लिया, और एक कैदी की भांति वामन भगवान ने उनके साथ व्यवहार किया। लेकिन बलि महाराज इस पर भी कोई व्यथित नहीं हुए, कोई दुखी नहीं हुए। उन्होंने अपितु जब भगवान ने कहा कि तीसरा पैर रखने के लिए अब आप मुझे कौन सा स्थान दोगे, तो बलि महाराज ने कहा कि तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए। फिर वहां पे प्रहलाद जी आ गए। उन्होंने भी कहा कि आपने भगवान बिल्कुल सही किया। धन और पदवी पाकर मनुष्य अहंकारी हो जाता है। तो बलि महाराज का अच्छा है, सारा कुछ चला गया, अब इसका अहंकार नष्ट हो जाएगा। बलि महाराज की पत्नी ने भी यही कहा कि मनुष्य ये सोचता है कि मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़े देने वाले तो भगवान है। तो आपने अच्छा किया, असुरों को अच्छा सबक सिखाया। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे कि एक तो बलि ने बेचारे ने सारा कुछ दे दिया, अपना आपको अपना तन मन धन सब दे दिया, अभी भी उसके साथ आप कठोर व्यवहार कर रहे हैं, तो आपकी भक्ति कौन करेगा। तो वामन देव ने कहा कि मैं इस पर अति प्रसन्न हूं, और मैं अब इसे वो दूंगा जो देवताओं को भी नहीं मिलता। भगवान ने बलि महाराज को सूतल लोक दिया। ये भी बताया कि सावर्णी मनवंतर में जो भी आएगा, उसमें बलि महाराज इंद्र के पद को संभालेंगे। सूतल लोक का वर्णन हुआ कि सूतल लोक कैसा है। उसमें अम, बीमारी नहीं है, शांति है, कोई झगड़ा नहीं करता, कोई कलह क्लेश नहीं है, कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा बलि महाराज के ऊपर। और भगवान वामन देव कहते हैं मैं खुद वहां पे पहरा दूंगा। तो इस प्रकार ये कथा का समापन हुआ था कल। तो आज इससे आगे की कथा बताई
बड़ा छोटे से प्रसंग लिए थे, लेकिन जितना भी वहां पे सुना मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो प्रभु जी ने स्टार्ट किया कि कल ब्लैकआउट था, आपको पता होगा लुधियाना में। तो प्रभु जी कहते हैं कि ब्लैकआउट ये एक दिन के लिए नहीं है, हम हमेशा से ब्लैकआउट है। ब्लैकआउट का मतलब क्या है? ब्लैक का अर्थ क्या? अंधकार। कि हम शुरू से ही अज्ञानता के अंधकार में फंसे हुए हैं कि हम शरीर हैं और सारा दिन शरीर की ही जरूरतों को पूरा करने के लिए लगे रहते हैं। तो हमेशा से ही हमारे जीवन में ब्लैकआउट है। ये तो कथा है, जो कथा अज्ञानता से, इस ब्लैकआउट से निकाल के हमें प्रकाश की तरफ ले जाती है। ऐसा बहुत सुंदर प्रभु जी ने बताया। और ये बताया कि भगवान ने जो बलि महाराज को दिया, बलि महाराज तो स्वर्ग के राजा थे, उनके पास तो ऑलरेडी सारा ऐश्वर्य था, स्वर्ग का कोना कोना इन्होंने देखा हुआ था। लेकिन जो भगवान ने उनको सूतर लोक दिया, वो स्वर्ग से भी ज्यादा ऐश्वर्यशाली था। अब किसी के पास कोई चीज हो तो उसको, अगर उससे हायर टेस्ट की चीज दोगे तभी उसको आनंद आएगा ना। तो भगवान ने जो सूतर लोक का राजा बनाया बलि महाराज को, वो स्वर्ग से भी अधिक वैभवशाली था। फिर प्रभु जी ने बताया कि स्वर्ग में कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो कि नहीं मिलती। किसी को पता है स्वर्ग में ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो नहीं मिलती? ठीक है, मुझे भी नहीं पता था तो मुझे भी कल ही पता लगा। तो 5 चीजों में एक तो है भगवत कथा। वहां पे अगर स्वर्ग में प्रभु जी ने बताया कि स्वर्ग जाके क्या करोगे, स्वर्ग में भगवत कथा नहीं मिलेगी, वो धरती पर ही मिल रही है हमें। दूसरा, स्वर्ग में हरि नाम नहीं मिलता। तीसरा, भगवान का प्रसाद वहां पे नहीं मिलता। यहाँ पे तो हम मंदिर में जाके खूब भर भर के भगवान का महाप्रसाद लेते हैं ना, नंद उठाते हैं। स्वर्ग में महाप्रसाद नहीं मिलेगा। फिर वहां पे साधु संगति नहीं मिलेगी, साधुओं का संग नहीं मिलेगा। और वहां पे स्वर्ग में कोई धाम नहीं है, जैसे यहाँ पे धरती में तो धाम है ना, वृंदावन चले जाओ, मथुरा चले जाओ, आप द्वारिका चले जाओ, जगन्नाथपुरी चले जाओ, कितने धाम है। लेकिन वहां स्वर्ग में कोई धाम नहीं है। तो 5 चीजें जो कि स्वर्ग में नहीं मिलती: भगवत कथा, हरि नाम, भगवान का प्रसाद, साधु संगति, और धाम नहीं मिलता। इसीलिए स्वर्ग के देवता भी धरती पर आना चाहते हैं। स्वर्ग में रह के मुक्ति भी नहीं मिलेगी जन्म मृत्यु के चक्कर से। ये सिर्फ धरती पे है, मनुष्य का जन्म लोगे, ये सारी 5 चीजें धरती पे मिलेंगी और उसके बाद जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति होगी। इसलिए देवता भी मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं। और यही 5 चीजें जरूरी हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। फिर प्रभु जी ने राजा नहुष की कथा सुनाई कि अगर कोई व्यक्ति, स्वर्ग किसको मिलता है? स्वर्ग उसको मिलता है जो पुण्य कर्म करे। अगर कोई व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों के द्वारा स्वर्ग पहुंच भी गया तो भी ये, जब उसके पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे तो फिर से वो धरती पे आ जाएगा। तो राजा नहुष की कथा सुनाई कि राजा नहुष बहुत ही पुण्यात्मा था, उसने बहुत पुण्य किए थे। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र को स्वर्ग छोड़ना पड़ा। उन्होंने कुछ गलती कर दी तो उनको स्वर्ग छोड़ना पड़ा। अब इंद्र का जो पोस्ट था वो खाली हो गया वहां पे। तो कि नहुष महाराज बहुत पुण्यात्मा थे तो इनको स्वर्ग का राजा बना दिया गया। स्वर्ग का राजा बनाया तो इन्होंने देखा कि स्वर्ग के जो राजा होते हैं इंद्र, उनकी पत्नी होती है शची। तो इनको लगा कि मैं भी जो शची है उसके साथ विवाह करूं, उसका भोग करूं। जब शची को इस बात का पता लगा तो उसने बृहस्पति जी की शरण ली, जो देवताओं के गुरु हैं, कि नहुष के मन में ऐसी ऐसा ख्याल आया है, अब मैं क्या करूं? तो बृहस्पति जी ने कहा कि तुम ऐसा कहो कि जब ब्राह्मणों के द्वारा जूती हुई पालकी में बैठकर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। तो राजा नहुष को अहंकार हो गया था, वो काम वासना से पीड़ित था। तो उसने क्या किया, सप्तऋषियों को बुलाया और उनसे पालकी को खिंचवाना शुरू कर दिया। खुद पालकी के ऊपर बैठ गया और ऋषि ब्राह्मण सारे पालकी लेके जा रहे हैं। तो अब उसको जल्दी है जाने की, शची के पास पहुंचने की। तो ब्राह्मणों के ऊपर कोड़े बरसाने लगा कि जल्दी चलो जल्दी चलो। और जल्दी चलो को प्रभु जी ने बताया कि संस्कृत में कहते हैं सर्प सर्प सर्प, जल्दी चलो जल्दी चलो।
तो ब्राह्मणों ने, अब जैसे ही ब्राह्मणों ने पालकी को ढोना शुरू किया तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणों के ऊपर इतना अत्याचार करेगा। पुण्य खत्म होने के बाद क्या हुआ, ब्राह्मणों ने देख के उसका व्यवहार उसको श्राप दे दिया कि तू सर्प सर्प कह रहा है तो तू सर्प की जोनी में चला जा। तो राजा नहुष सर्प की जोनी में चला गया। तो स्वर्ग से भी नीचे आना पड़ता है जब पुण्य खत्म हो जाते हैं। फिर बाद में ये जो सर्प बन के उन्होंने बाद में प्रार्थना की कि मेरा उद्धार कब होगा, तो उनको बताया कि जब पांडवों का जन्म होगा धरती पर तो उनके, वो ही तुम्हारे उद्धार का कारण बनेंगे। तो जब पांडवों को वनवास हुआ तो भीम को इस सर्प ने, जो कि राजा नहुष था, उसने बंदी बना लिया था। और फिर युधिष्ठिर महाराज से उन्होंने प्रश्न किए, पहले भीम से प्रश्न किए, भीम प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, उसको बंदी बना लिया। फिर युधिष्ठिर महाराज आए, उनसे प्रश्न किए, उनको फिर उनसे प्रश्नों का उत्तर पाया युधिष्ठिर महाराज से, फिर भीम को मुक्त किया और फिर युधिष्ठिर महाराज की कृपा से वो अपने वापस लोक को चले गए। तो स्वर्ग से भी वापस धरती पर आना पड़ता है। एक और बहुत सुंदर कथा सुनाई थी प्रभु जी ने कि एक राजा है था, और वो राजा, उस राजा ने बहुत पुण्य कर्म किए। उसका सिर्फ एक ही पुण्य कर्म करना शेष रह गया था। तो स्वर्ग के राजा इंद्र को ऐसा लगा कि अगर ये एक और पुण्य कर्म कर लेगा फिर ये मेरी राजगद्दी पर हासिल कर लेगा, राजगद्दी पर अधिकार जमा लेगा। तो उसको टेंशन हो गई। तो वो जो अपना लास्ट पुण्य कर्म कर रहे थे, उन्होंने लास्ट में एक तालाब बनवाना था, वो तालाब बना रहे थे। हमने कामधेनु को आज्ञा दी इंद्र ने कि जाओ तुम, जैसे ही वो तालाब बने उसको तोड़ देना। तो कामधेनु गाय आई, सुबह तालाब बना के गया राजा, बनवा के गया। रात को कामधेनु गाय आई, उसने तालाब को तोड़ दिया। फिर राजा ने देखा सुबह के कि तालाब कैसे टूटा। तो अगले दिन फिर बनवाया, फिर रात को कामधेनु आई, फिर तोड़ दिया। ऐसा 3-4 दिन हुआ। फिर राजा ने एक दिन सोचा कि मैं देखता हूँ कि कौन आके रात को तालाब तोड़ता है। तो रात को राजा छिपकर बैठ गए। तो उन्होंने देखा कि गाय आई, कामधेनु, उन्होंने तोड़ना शुरू किया तालाब को। तो राजा ने पूंछ से पकड़कर गाय को भगाना चाहा। तो जैसे ही कामधेनु की पूंछ को टच किया, पूंछ को पकड़ा, कामधेनु गाय उड़ गई, आकाश की तरफ उड़ने लगी, क्योंकि राजा ने पूंछ पकड़ी हुई थी, अब राजा भी साथ में उड़ने लगा। तो कामधेनु गाय उड़ते उड़ते स्वर्ग में पहुंच गई। स्वर्ग में पहुंच गई तो राजा भी स्वर्ग में पहुंच गया। इंद्र ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, वहां पे खूब खाया पिया राजा ने। फिर वो वापस धरती पर आ गए। तो मैंने आपको बताया था कि स्वर्ग में, ऊपर के लोकों में और यहाँ पे समय का अंतर है। जैसे हमारे यहाँ पे 1 साल बीत जाएगा तो स्वर्ग का 12 घंटे बीतेंगे। और ऐसे आपको कैलकुलेशन बताई हुई है अलग अलग लोगों की। तो वो थोड़ा ही समय वहां पे रहा राजा, लेकिन यहाँ पे काफी समय बीत गया। जब वो वापस आया तो प्रजा राजा को बहुत प्रेम करती थी। उन्होंने पूछा कि राजन आप कहाँ गए थे, तो राजा ने सारी घटना सच सच बता दी। तो लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि हमारे प्रभु स्वर्ग देख के आए हैं। तो राजा ने कहा तुम भी देख सकते हो। कहते तालाब बनवाते हैं, रात को वो गाय तोड़ने आएगी तालाब को, तो मैं गाय की पूंछ पकड़ूंगा, तुम सब लोग मेरे पैर पकड़ लेना, और ऐसे हम लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे। वही हुआ, तालाब बनाया, रातों गाय तालाब तोड़ने आई। तो राजा ने पूंछ पकड़ ली, और सारे जो लोग थे उन्होंने राजा के पैर पकड़ लिए। अब सब ऊपर जा रहे हैं। तो क्योंकि राजा पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग जा रहा था, उसने पुण्य किए थे इसलिए राजा जा रहा था, लेकिन उसने बहुत सारे लोगों को अपने पीछे लगा लिया स्वर्ग जाने के लिए। तो उसके पुण्य का हिस्सा सारे लोगों ने ले लिया ना, तो पुण्य राजा के खत्म हो गए जब इतने सारे लोगों को पुण्य दे दिए अपना। तो वहां पे एक ब्राह्मण जो राजा के साथ ऊपर जा रहे थे, उन्होंने पूछा कि राजन आपने तो वहां पे स्वर्ग में बहुत कुछ देखा होगा। राजा कहता हाँ बहुत कुछ देखा। तो कहते कि वहां पे खाने पीने का सामान भी बहुत होगा। तो राजा कहता हाँ वहां पे बहुत खाने पीने का सामान है। तो ब्राह्मण ने पूछा कि क्या वहां पे लड्डू भी है। तो राजा कहता हाँ लड्डू भी है। तो ब्राह्मण ने पूछा कि यहाँ पे तो लड्डू छोटा सा होता है, स्वर्ग में लड्डू कितना बड़ा है। तो राजा ने क्या किया, गाय की पूंछ छोड़ दी और दोनों हाथों से हाथ करके कहते इतना बड़ा, वो बताने लगे क्या साइज होता है लड्डू का। तो राजा ने पूंछ छोड़ी तो क्या हुआ, राजा के साथ साथ सारे धरती पे आ गए वापस। पुण्य कर्म जब खत्म हो जाते हैं
तो स्वर्ग से वापिस आना पड़ता है। तो हमें कभी भी ऐसा लोक प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, स्वर्ग लोक इत्यादि की। और अगर जाना ही है, लक्ष्य ही बनाना है, तो प्रभु जी ने बताया कि वैकुंठ को बनाओ। वैकुंठ जाके वहां से फिर कोई वापिस नहीं आता। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ना तद भास्यते सूर्यो ना शशांको ना पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते, कि वहां पे जाके वहां पे सूर्य नहीं है, वहां पे सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं है उस लोक को प्रकाशित करने के लिए। चंद्रमा की भी जरूरत नहीं है, अग्नि की भी जरूरत नहीं है। वहां पे कोई एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता। तो अगर लक्ष्य ही बनाना है तो वैकुंठ को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। ये प्रभु जी ने कल बताया। फिर प्रभु जी ने बताया कि भगवान का एक नाम है नंद नंदन। तो नंद नंदन का अर्थ होता है नंद नंदन का नहीं देते नहीं देते नहीं देते, ये अर्थ है नंद नंदन का। तो भगवान की अगर कोई भक्ति करता है तो भगवान उसको, उससे जो भी मांग, वो भगवान से मांगेगा भगवान उसको दे देंगे। घर गाड़ी बंगला सुख ऐश्वर्य योग सिद्धियां मुक्ति सब दे देंगे। लेकिन भगवान अपने आप को कभी भक्तों को नहीं देते। लेकिन अगर भगवान को कोई तन मन धन दे देता है तो भगवान स्वयं को उस भक्त को सौंप देते हैं। जो राजा बलि थे, उन्होंने, उनसे भगवान ने 3 पग भूमि मांगी। 3 पग भूमि का क्या अर्थ था? भगवान ने उनसे तन मन और धन मांगा। तो बलि महाराज ने मन तो पहले ही भगवान को दे दिया था। जब आए, भगवान का रूप इतना आकर्षक था, मन भगवान की तरफ आकर्षित हो गया। और गुरु ने समझाया, सबने समझाया कि मत दो, लेकिन वो अपने वचन पर टिके रहे। तो मन तो भगवान में लगा हुआ था। धन भी सारा भगवान ने ले ही लिया, तन भी दे दिया, क्योंकि कहा कि ये मेरे सिर पर पैर रखो। तो जब बलि महाराज ने सब कुछ तन मन धन भगवान को दे दिया, तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने स्वयं को बलि महाराज को दे दिया, उसका द्वारपाल बनने के लिए राजी हो गए, है ना, कि मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर रहकर पहरा दूंगा। यहाँ पे प्रभु जी ने एक और कथा सुनाई थी। वो कथा ये थी कि एक भक्त थे भगवान के, ब्रह्मचारी थे, किसी आश्रम में रहते थे। वो भगवान की बहुत सेवा करते थे तन मन धन से। तो भगवान भी उन पर बहुत प्रसन्न थे। तो जैसे कोई व्यक्ति भगवान की बहुत भक्ति करे तो जो वचन कहते हैं वो सही हो जाते हैं। तो कुछ लोगों को उन्होंने कुछ वचन कहे होंगे जो सत्य हो गए, तो उनकी बड़ी प्रसिद्धि हो गई। लोग ना ऐसे उनके पास आने लग गए। तो मंदिर के बाकी लोगों ने कंप्लेंट कर दी कि भाई ये तो स्त्रियां इनके पास आती है झुंड की झुंड, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं मंदिर में। तो जो गुरुजी थे उनको पता था कि ये भगवान के भक्त हैं, लेकिन जो समाज को देखते हुए, समाज की बातों को, उन्होंने मंदिर से उस भक्त को निकाल दिया और दूसरे पुजारी को रख लिया। अब दूसरे पुजारी ने 12 बजे भगवान को नैवेद्य का, मीठे का प्रसाद लगता है, वो लगाने के लिए आया। और वो जो भक्त जिनको निकाला था वो बाजार चला गया 12 बजे। उसको लगा भगवान के नैवेद्य चढ़ाने का टाइम हो गया। उसने बाजार से जलेबी ली, और उसका ये भाव था कि भगवान तो हर जगह पे है, सृष्टि के कण कण में है। तो उसने जलेबी लेके वहीं से भगवान को ऑफर कर दी। तो जब नए वाले पुजारी ने गेट खोला तो पहले से वहां पे जलेबी पड़ी हुई है। तो उसको लगा कि मैंने तो नहीं ये भगवान को अर्पित किया, कैसे आया? तो उसने गुरु जी को बताया। गुरु जी ने ध्यान लगा के देखा तो पाया कि जिस भक्त को निकाला था उसी ने जलेबी का भोग लगवाया है, तो भगवान ने वो खाया है। तो गुरुजी ने भगवान से पूछा कि मैंने तो उसको निकाल दिया, फिर आप उसका अर्पित किया हुआ भोग क्यों स्वीकार कर रहे हो? तो भगवान ने कहा कि किसी को काम पर रखना या ना रखना ये तुम्हारे अधिकार में है, लेकिन जो मुझे एक बार मेरा हाथ पकड़ लेता है मैं उसको कभी नहीं छोड़ता। तुम भले ही उसको छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ सकता। तो वो भक्त मुझे जो ऑफर कर रहा है मैं वो स्वीकार करूंगा। तो भगवान एक बार जब हाथ पकड़ लेते हैं, भगवान खुद को सौंप देते हैं। फिर आप भगवान को भगाना भी चाहो तब भी भगवान नहीं जाएंगे। ये होते हैं शुद्ध भक्तों के प्रति भगवान का प्रेम। फिर
प्रभु जी ने बताया कि भगवान भक्तों की इच्छा के अनुसार विभिन्न रूप धारण करते हैं। जैसा भक्त चाहेंगे वैसा ही भगवान रूप धारण करते हैं। और कर्म के अनुसार जो भगवान रूप धारण करते हैं उसको हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कर्म के अनुसार पहला प्रभु जी ने बताया पुरुषावतार। तो पुरुषावतार में कौन आते हैं? 3 विष्णु। कारणोदक्षयी विष्णु, गर्भोदक्षयी विष्णु और क्षीरोदक्षयी विष्णु। कारणोदक्षयी विष्णु तत्वों का निर्माण करते हैं, 24 तत्वों का। गर्भोदक्षयी विष्णु ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं। कारणोदक्षयी जो क्षीरोदक्षयी विष्णु है वो हमारे कार्यों के साक्षी बनते हैं और हमारा पालन पोषण करते हैं। इनको कहते हैं पुरुषावतार। ये 3 कार्य करते हैं। फिर गुणावतार बताए। गुणावतार 3 है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी में रजोगुण है, विष्णु जी में सतोगुण है, महेश शिव में तमोगुण है। ये गुणावतार है। फिर बताया लीलावतार। जब भगवान किसी पर्टिकुलर लीला को करने के लिए धरती पर आते हैं उसको लीलावतार कहते हैं। जैसे कि भगवान नरसिंह देव आए, हिरण्यकश्यप का वध किया, चले गए अपने धाम में वापस। वामन देव आए, लीला करी, बलि महाराज से राज्य लिया, स्वर्ग के देवताओं को दिया, चले गए अपने धाम में वापस। भगवान ने कूर्म अवतार लिया, समुद्र मंथन करवाया, चले गए। मोहिनी अवतार लिया, देवताओं को अमृत दिया, राक्षसों को नहीं दिया, चले गए धाम में। तो ऐसे भगवान जब लीला करने के लिए प्रकट होते हैं तो उसको कहते हैं लीलावतार। फिर चौथी कैटेगरी बताई शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार होता है कि भगवान कभी कभी कुछ लोगों में अपनी शक्ति संचारित कर देते हैं। अब किसी से कोई कार्य करवाना है तो उसको वो शक्ति तो देनी पड़ेगी ना। जैसे भगवान, जैसे वेद व्यास जी ने ग्रंथों की रचना की है तो उनको ग्रंथों की रचना करने की भगवान ने शक्ति प्रदान की है, तो वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। नारद मुनि को भक्ति करने की शक्ति दी है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का सृजन करने की शक्ति दी है, तो ये भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। एक अवतार एक से ज्यादा कैटेगरीज में हो सकते हैं, जैसे ब्रह्मा जी गुणावतार भी है, शक्त्यावेश अवतार भी है। फिर आते हैं युगावतार। भगवान सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में अलग अलग अवतार धारण करके आते हैं। सतयुग में भगवान का हंसावतार हुआ जो कि सफेद रंग का था। त्रेता युग में भगवान का राम अवतार हुआ। द्वापर युग में भगवान का कृष्ण अवतार हुआ। कलयुग में भगवान आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो भगवान हर युग में भी अवतार लेते हैं। फिर 6वां है मनवंतर अवतार। मनवंतर क्या होता है? मनवंतर एक, जैसे हम चतुर्युग कहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को मिला के एक चतुर्युग बनता है। और ब्रह्मा का एक दिन कितनी देर का होता है? 4 अरब 32 करोड़ घंटे का। इसको कल्प 4 अरब 32 करोड़ सालों का, सॉरी, 4 अरब 32 करोड़ सालों का एक ब्रह्मा का 12 घंटे होते हैं। इसमें 14 मनुओं का शासन होता है जो धर्म के नियमों की स्थापना करते हैं। 14 मनु आते हैं जो धर्म का पालन करना सिखाते हैं। ये 14 मनु, एक एक मनु 71 चतुर्युगों तक राज्य करता है। एक एक मनु का शासनकाल 71 चतुर्युगों का होता है। तो भगवान हर मनु के समय में, हर मनु का जब शासनकाल होगा तो भगवान का अवतार होगा। हर मनु के शासनकाल में भगवान प्रकट होते हैं। ठीक है। तो ये भगवान के 6 अवतार हैं जो कार्य के अनुसार विभाजित किए गए हैं। फिर प्रभु जी ने बताया कि अब बलि महाराज ने भगवान से कुछ कहा। पहले तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि बलि महाराज जो है ये महात्मा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारा साधु समाज कह रहा है, क्योंकि बलि महाराज ने अपना तन मन धन भगवान को अर्पित कर दिया है। अब बलि महाराज ने भगवान को कहा, क्या कहा कि भगवान मैं तो आपको जी भर के प्रणाम भी नहीं कर पाया, क्योंकि जब भगवान आए तो सारे लोग खड़े हो गए। कौन आए? अग्निदेव आए, सूर्य देव आए, सनत कुमार आए। इतना तेज किसके अंदर से निकल रहा है देखने के लिए सब लोग इकट्ठा हो गए। फिर तब बलि महाराज ने प्रणाम किया, आसन दिया, लेकिन बहुत जी भर के उनको प्रणाम नहीं कर पाए। फिर जब भगवान ने सारा राज्य ले लिया फिर वरुण पाश में बांध लिया, फिर भी जी भर के प्रणाम नहीं कर पाए।
तो कहते मैंने तो आपको थोड़ा ही प्रणाम किया और इसके बदले में देखो आपने मुझे कितना कुछ दिया। हम्म, कैसी कृपा करी मेरे ऊपर। किस बात को कृपा बोल रहे हैं बलि महाराज? क्या दिया वामन देव भगवान ने बलि महाराज को? किस चीज को कृपा बोल रहे हैं? क्या दिया है वामन देव ने बलि महाराज को, बताओ। सूतल। देखो हम अरे, लोग, को सूतल राज्य दिया था ना। हाँ सूतल दिया है ना, सूतल का लोक दिया। और सावर्णी मनवंतर में इंद्र बनेगी ये भी बताया। लेकिन यहाँ पे प्रभु जी ने बताया, हमें ऐसा लगता है हम भौतिकवादी है ना, हम वही वही सोचेंगे। हम लोग बड़े बढ़िया टाइप के ही सोचते हैं ऐसा लगता है कि बलि महाराज को सूतल दिया इसलिए बोल रहे हैं कि प्रणाम किया, देखो मुझे कितना लाभ हुआ। लेकिन प्रभु जी ने बताया कि बलि महाराज सब चीजों को कृपया मान रहे हैं। जो उनको वरुण पाश में बांध लिया ना, जिसमें वो जकड़े हुए हैं, हिल नहीं पा रहे, पूरा शरीर टूट रहा है, बहुत ऐसा उनकी हालत हो गई है, वो उसको भी भगवान की कृपा मान मान रहे हैं। जो राजपाट ले लिया इसको भी वो कृपा मान रहे हैं। और जो वामन भगवान ने बलि महाराज को कठोर वचन कहे वो उनको भी कृपा मान रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा प्रणाम किया, आपने देखो कितना कुछ किया, कितना कुछ दिया मेरे को। हम्म, ये बलि महाराज ने सब चीजों को कृपा माना ना, उन्होंने वरुण पाश को भी कृपा माना, दंड को भी कृपा माना। और फिर यहाँ पे प्रभु जी ने बताया कि जो भगवान के शरणागत होना है, कैसे होना है। दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक होते हैं प्रपन्न और एक होते हैं शरणागत। तो प्रपन्न और शरणागत में क्या अर्थ है? प्रपन्न का अर्थ होता है छोटा बच्चा, नवजात शिशु, और शरणागत का अर्थ है बड़ा बालक, 20-25 साल का हो गया। तो हमें प्रपन्न बनकर भगवान के पास जाना चाहिए, शरणागत बनकर नहीं। क्योंकि देखो जैसे कोई छोटा बच्चा है तो पूरी तरह से माँ के ऊपर निर्भर है, खाने पीने देखभाल के लिए। जहां लिटा दिया नवजात शिशु को, वो पता टर्न भी नहीं करता, पासा भी नहीं लेता, ऐसे ही लेटा है। टेढ़ा लिटा दिया टेढ़ा लेटा है, सीधा लिटा दिया सीधा लेटा है। खा पी नहीं सकता, मल मूत्र नहीं क्लीन कर सकता, कुछ नहीं कर सकता वो। बड़ा बच्चा तो सब कुछ कर लेता है ना, तो माँ भी इतना ध्यान देना छोड़ देती है। तो हमें प्रपन्न भक्त बनना है, प्रपन्न बनकर भगवान की शरण ग्रहण करनी है। तो जैसे अर्जुन भगवान की शरण में गए तो प्रपन्न बनकर आए। तो 2.7 प्रभु जी ने यहाँ पे श्लोका सुनाया था, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रे श्रेया निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। वहां पे प्रपन्न शब्द आता है, तो हमें प्रपन्न बनना है। शरणागत भक्त होते हैं, प्रपन्न होते हैं, हमें कैसा बनना है? प्रपन्न बनना। ठीक है। फिर आगे बताया, बलि महाराज कह रहे हैं कि आपने मेरे ऊपर ऐसा अनुग्रह किया, ऐसी कृपा करी जो बड़े बड़े देवी देवताओं को भी नहीं मिलती, ऐसी कृपा। हम्म, ऐसी कृपा आपने शिव जी के ऊपर भी नहीं करी, ब्रह्मा जी के ऊपर भी नहीं करी, जैसी कृपा मुझ पर करी, आपका बांधना भी मेरे ऊपर कृपा है। हम्म, इसके बाद बलि महाराज ने क्या किया? बलि महाराज ने प्रणाम किया वामन देव भगवान को, ब्रह्मा जी को और शिव जी को। जैसे ही प्रणाम किया तो फिर वो नागपाश से छूट गए। और भगवान के आदेशानुसार बाकी असुरों को लेकर वो सूतर लोक में चले गए। और फिर भगवान ने क्या किया? भगवान ने स्वर्ग का राज्य इंद्र को दे दिया। ठीक है। तो फिर वो इंद्र को स्वर्ग का राज्य मिल गया, क्योंकि इसीलिए व्रत किया था उनके माता ने। फिर प्रहलाद महाराज ने कुछ कहा। प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? जब वो चले गए बलि महाराज सूतर लोक में, तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि हम लोग तो असुर कुल में जन्मे हैं, और जैसी कृपा आपने हम लोगों के ऊपर की है, असुर कुल में जन्मे लोगों के ऊपर, ऐसी कृपा तो ब्रह्मा जी के ऊपर भी नहीं हुई, लक्ष्मी के ऊपर भी नहीं हुई, शिव जी के ऊपर भी ऐसी कृपा नहीं हुई। क्या कृपा नहीं हुई? कि उनको भगवान की डांट नहीं मिली। भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं डांटते, ना भगवान डांटते हैं ना भगवान के भक्त डांटते हैं। तो डांट किसी को नहीं मिली, और डांटा किसको जाता है? जो बहुत ज्यादा अपने क्लोज हो, है ना। तो कहते कि आपने हमें डांटा, हमारे ऊपर कृपा करी। यहाँ पे प्रभु जी ने ये बताया कि जो भौतिक जगत है ये दुर्ग के समान है। दुर्ग का अर्थ होता है किला। दुर्ग का एक अर्थ होता है अत्यंत कठिन, गम का होता है पार करना, दुर्गम।
मतलब भौतिक जगत को पार करना बहुत कठिन है। दुर्गा जी इसकी रखवाली करती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारी दिशाओं से रखवाली करती हैं, हम यहाँ पे बीच में फंस गए हैं। और अगर कहीं हम लोग भागने की कोशिश करें तो भी हम भाग नहीं सकते हैं, वो हाथ में हथियार लेके खड़ी है, अस्त्र शस्त्र। तो भगवान की माया को, इस भवसागर को पार करना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान कहते हैं देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, कि मेरी माया को पार करना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई भगवान के चरण कमलों की शरण ले लेगा तो उसके लिए जब वो जो भवसागर है जिसको पार करना अत्यंत कठिन है, वो गाय के खुर के समान हो जाएगा। छोटा सा, इतना भवसागर, इतना बड़ा समुद्र है ना जन्म मृत्यु का जिसमें हम फंस गए हैं, वो छोटे से गड्ढे के समान बन जाएगा अगर भगवान के चरण कमलों की शरण लेंगे, और हम इस भवसागर को पार कर जाएंगे। फिर प्रभु जी ने बताया कि इस माया से निकलने का उपाय है कृष्ण के दास बनना। हम भगवान के दास बनकर ही जहां से निकल सकते हैं। फिर जब प्रहलाद महाराज ने ऐसी स्तुति करी कि भगवान आपके ऊपर, आपने हमारे ऊपर अत्यंत कृपा की है, तो भगवान ने कहा वत्स प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो। और भगवान ने कहा कि अब आप कहाँ जाओ, आप सूतल लोक में जाओ और वहां पे प्रसन्न हो। मैंने तुम्हारे पुत्र को बहुत कष्ट दिया है। हालांकि बलि महाराज भूल गए जो वामन भगवान ने कहा, लेकिन भगवान नहीं भूल रहे हैं, भगवान को ग्लानि नहीं है, लेकिन भगवान याद कर रहे हैं कि मैंने कैसे कैसे बलि को कष्ट दिया। तो कहते कि तुम्हारे, उसकी पत्नी, उसके सगे संबंधी वो थोड़े परेशान होंगे, आप जो जाओ और वहां पे उनको प्रसन्नता दो, आप भी उनके लोक में जाओ, सूतल लोक में। तो भगवान ने यहाँ, प्रभु जी ने यहाँ पे कथा सुनाई बहुत सुंदर। उन्होंने ये कथा सुनाई कि भगवान अगर किसी को की रक्षा करना चाहते हैं तो उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको भगवान मारना चाहते हैं उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो उन्होंने बताया, एक बार एक पति पत्नी थे, भगवान के भक्त थे, लेकिन वो, उनकी भक्ति कंप्लीट नहीं हुई, उनकी मृत्यु हो गई, तो अगले जन्म में वो कबूतर कबूतरी बने। वो एक डाल पर बैठे थे, एक दिन तो एक शिकारी आया, उसकी दृष्टि ऊपर पड़ी, उसने सोचा बढ़िया हो गया, आज खाना यहीं पे मिल गया, बाहर गर्मी है, कहाँ घूमता जाऊंगा। तो नीचे से शिकारी ने तीर साधना शुरू कर दिया कबूतर कबूतरी को मारने के लिए। ऊपर से एक चील आ गई। उसने सोचा शिकारी शिकार करेगा, एक कबूतर को मारेगा, दूसरा पक्षी उड़ जाएगा, जो उड़ेगा उसको मैं लेके खा लूंगी। तो कबूतरी ने देख के कहा कि भाई हमारे प्राण संकट में है, पतिदेव आप कुछ करो। तो कबूतर ने कहा तुम जहां पे हो वहीं पे बैठी रहो, हिलना मत, और भगवान का भजन करो। थोड़ी देर के बाद फिर कबूतरी ने कहा कि नहीं हमारे प्राण संकट में है, कुछ करो। कबूतर ने फिर बोला भगवान का भजन करो। तीसरी बार जब कबूतरी ने ऐसा बोला तो कबूतर ने बोला कि तुम्हें पता है कि हमारे प्राण संकट में है, हम बचने वाले तो है नहीं, नीचे बहेलिया शिकारी ऊपर चील, तो जब मरना ही है तो भगवान का नाम लेते लेते मरो ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दोनों ने नाम लेना शुरू किया, तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि एक बिल में से, जो पेड़ के नीचे एक बिल थी, उसमें से कोबरा सांप निकल के आया और उसने शिकारी को डस लिया, उसके हाथ से तीर छूट गया, सीधा चील को जाके लगा, चील मर गई। इधर शिकारी मरा, उधर चील मरी, जो मारने वाले थे वो मर गए, जिनको मारना था वो बच गए। तो भगवान की कृपा ऐसी है। ये कथा सुनाई। हिरण्यकश्यप को भगवान ने मारना चाहा, कोई बचा नहीं पाया। प्रहलाद को भगवान ने बचाना चाहा, हिरण्यकश्यप मार नहीं पाया। तो कहते हैं हमें भगवान के ऊपर श्रद्धा है लेकिन विश्वास नहीं है। भगवान अपने भक्तों की पक्का रक्षा करते हैं, लेकिन हम भगवान के ऊपर विश्वास ही इतना नहीं करते। तो यहाँ प्रभु जी ने एक और बात बताई। एक बार नारद मुनि जी ने प्रहलाद महाराज को कहा कि आप बहुत बड़े भक्त हैं। तो प्रहलाद महाराज ने बोला मैं बड़ा भक्त नहीं हूं, मेरे से बड़े भक्त तो हनुमान जी हैं। तो नारद मुनि हनुमान जी की स्तुति करने लगे, तो हनुमान जी कहते मैं कहाँ बड़ा भक्त हूँ, मेरे से बड़े भक्त तो पांडव है। भगवान कितनी कृपा करते हैं उनके ऊपर कि पहले उनके जीवन में दुख दे देते हैं, फिर फटाफट पीछे पीछे उनको वहां पे दुख देने के बाद स्वयं आ जाते हैं उनकी रक्षा करने के लिए, कि पांडवों ने पता नहीं क्या जादू टोना किया है, भगवान उनके बिना रह ही नहीं पा रहे। तो मेरे से बड़े भक्त तो भगवान के पांडव हैं। तो माता कुंती भी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, श्रीमद् भागवतम में बहुत सारी स्तुतियां हैं, उसमें माता कुंती की स्तुति से श्रीमद् भागवतम में पहली स्तुति माता कुंती की आती है, जिसमें वो भगवान से विपत्ति मांगती हैं, क्योंकि जब विपत्ति होती है तो भगवान उनके साथ रहते हैं, है ना। तो ये बताया। फिर उन्होंने बताया प्रभु जी ने कि द्वापर में भगवान
कृष्ण का अवतार हुआ, लेकिन वो सबसे नहीं मिल पाए। लेकिन भगवान सबसे मिलना चाहते थे, इसलिए कलयुग में नाम का रूप धारण करके आए हैं। जो जो भगवान का नाम लेगा, भगवान उसका उद्धार करेंगे, ये बताया। और फिर बताया कि प्रहलाद महाराज उनकी आज्ञा के अनुसार सूतर लोक में चले गए। और भगवान को भगवान ने उनको बताया कि मैं हमेशा वहां पे रहूंगा गदा लेकर रक्षा करने के लिए। ठीक है, तुम लोगों के, तुम मेरे दर्शन कर पाओगे। अब प्रहलाद महाराज नीचे चले गए। इससे आगे की कथा प्रभु जी आज सुनाएंगे कि कैसे इंद्र को उसका राज्य देके भगवान विदा करेंगे, शिव जी ब्रह्मा जी को विदा करेंगे। ये कल की कथा में सुनाया प्रभु जी ने। ठीक है, आई होप सो कि सबको समझ आया होगा। 3 घंटे की कथा है, समराइज तो नहीं होती 40 मिनट में, लेकिन फिर भी मैंने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है जो प्रभु जी ने वहां पे बताया। ठीक है, समझ आया।